हेलो गाइस, वेलकम टू येट अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे द रियलिटी, द हार्श रियलिटी ऑफ एमबीए। एमबीए का हार्श रियलिटी के बारे में बात करेंगे। आप अगर एमबीए स्टार्ट करना चाहते हैं या प्लान कर रहे हैं या किसी को जानते हैं जो एमबीए करना चाहता है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो उनसे जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और मेरे को नीचे कमेंट में भी लिखिएगा कि आप और फर्दर वीडियोस कैसा चाहते हैं। ठीक है, तो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। अब एमबीए कोर्स देखिए क्या है कि एक एमबीए कोर्स या कोई भी कोर्स जो आप करते हैं, इट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ थ्री मेजर थिंग्स। नंबर वन, आपका फाइनेंस उसमें जाएगा। नंबर टू, आपका उसमें टाइम लगेगा। और आप नंबर थ्री, अपना अपॉर्चुनिटीज या अल्टरनेटिव जो ले सकते थे वो लूज करेंगे। ठीक है, ये तीन चीज को आप लेके चलिए। दिस इज इन्वेस्टमेंट ऑफ थ्री मेजर फैक्टर्स। ठीक है, ये तीन चीज लगेगी लगेगी। अभी आज के डेट में आप लोग न्यूज में डिफरेंट रिपोर्ट्स देख सकते हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स देख सकते हैं, जिसमें लिखा गया है कि 100 MBA students in IIM Bangalore had tough time finding summer internships, which is meant to be one of the top business schools in India। और यहाँ के स्टूडेंट्स को आपका इंटर्नशिप नहीं मिल रहा है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जॉब, बट इंटर्नशिप नहीं मिल रहा है। कितने लोगों को? 100 आउट ऑफ ऑलमोस्ट 490 स्टूडेंट्स, विच इज 1:5 का रेशियो बैठ जाता है। ठीक है, सो आप अगर मूव करेंगे तो आप ये भी आपको पता चलेगा कि बैंगलोर इज द लार्जेस्ट जॉब क्रिएटर इन इंडिया। इंडिया में आपका मैन्युफैक्चरिंग में ले लीजिए, एफएमसीजी में ले लीजिए, इट इज नोन टू बी द लार्जेस्ट जॉब क्रिएटर सिटीज। जॉब क्रिएशन में सबसे ज्यादा, और परसेंटेज भी आप डिफरेंट लेवल में भी देख सकते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द हायर लेवल और मिड लेवल, बट ऑल्सो द लोअर और ऑपरेटिंग लेवल, जूनियर लेवल, हर जगह आपको हाईएस्ट जॉब क्रिएटर है। नाउ दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एम सेइंग फ्रॉम माय ओन वर्ड्स, बट ये रिपोर्ट्स दिखाती हैं, रिसर्च दिखाती है। ठीक है, तो भी ये कंडीशन आप देख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज अ हार्श रियलिटी ऑफ एमबीए ग्रेजुएट्स इन इंडिया। नाउ इफ यू मूव ऑन, आपको क्या पता चलेगा कि 93% ऑफ एमबीए ग्रेजुएट्स इन इंडिया दैट हैव कंप्लीटेड देयर एमबीए आर अनएम्प्लॉयबल। मतलब वो काम कराने लायक नहीं है। एंड दिस इज अ प्रॉब्लम विद एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडिया टुडे का रिपोर्ट कह रहा है। देखिए, और आगे आप अगर चलेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, इंजीनियर्स एमबीएस अमंग 12 लाख कैंडिडेट फॉर 6,000 लैंड ऑफिशियल्स जॉब इन मध्य प्रदेश। एमपी में आप देख सकते हैं कि 12 लाख कैंडिडेट और सिर्फ कितने जॉब्स हैं? 6,000 जॉब्स। दैट्स द कंडीशन ऑफ जॉब्स इन इंडिया। ओके, आगे देखिए, मद्रास कोरियर का ये एक रिपोर्ट, उसमें न्यूज आर्टिकल में क्या देखेंगे आप? नीचे अगर आप जाएंगे तो सेकंड पैराग्राफ अगर आप फोकस करेंगे तो क्या दिखेगा? 15 वैकेंसीज फॉर प्यून ड्राइवर्स एंड वॉचमैन इन ग्वालियर मध्य प्रदेश स्टेट हैड नियरली 11,000 अनएम्प्लॉयड यूथ एप्लीकेंट विथ ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीजी, जिसमें मास्टर्स डिग्री आ जाती है, एमफिल डिग्री आ जाती है, पीएचडी डिग्री आ जाती है, इंजीनियरिंग एंड एमबीए एंड पीएचडी डिग्रीज। कैसा जॉब के लिए? जूनियर लेवल जॉब के लिए। दिस इज द रियलिटी, हार्श रियलिटी ऑफ जॉब स्टेटस इन इंडिया राइट नाउ। नाउ अगर आप और आगे जाएंगे और रिपोर्ट देखेंगे तो क्या दिखेगा? द अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉल्स फ्रॉम ओवर 40% फॉर एजुकेटेड यूथ अंडर 25 एज। अब इसमें ज्यादा मेजर पार्ट किसका है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट 40% है किसके लिए? 25 ईयर्स ऑफ एज। जिसका एज 25 ईयर्स से नीचे का एज है, उस ब्रैकेट के यूथ के लिए जॉब मिलना कितना मुश्किल हो रखा है, आप इस रिपोर्ट से भी देख सकते हैं। मिंट का रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा। ठीक है, आगे जाएंगे तो अब ये सिनेरियो क्यों क्रिएट हुआ है? व्हाई हैज दिस सिनेरियो बीन क्रिएटेड, है ना? ये चीज देख लेते हैं फर्स्ट में। नंबर वन रीजन क्या है? ये भी एक रिपोर्ट क्या बोल रही है? ये रीजन है बिकॉज देयर इज हार्डली बीन एनी ग्रोथ इन इंडिया एज कंपेयर टू द ग्रेजुएट्स दैट हैव ग्रोन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जितने जॉब ग्रोथ होनी चाहिए उतनी हुई नहीं है कंपेयर टू द ग्रेजुएट्स दैट आर बीइंग फ्लोन इनटू द मार्केट में जितने लोग ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, नए नए जॉब सीकर्स आ रहे हैं, उतना जॉब क्रिएट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, द मैनेजमेंट इन टॉप बिजनेस स्कूल हैज चेंज द करिकुलम। देखिए, करिकुलम चेंज हो गया है, बट द एफर्ट्स टू मेक इट इफेक्टिव हैज बीन मिनिमल। मतलब क्या है? मतलब क्या बोल रहे हैं हम इसमें? इसमें हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि आपका जो कोर्स है उसको तो प्रोग्रेसिव सिस्टम में बना दिया गया है, अच्छा अच्छा कोर्सेस ला दिया गया है, प्रैक्टिकल चीज उसके अंदर डाल दी गई है, पर उसको इफेक्टिव बनाने वाले जो फैकल्टीज होते हैं, जो फैसिलिटेटर्स होते हैं, उनमें इफेक्ट आपका जो एफर्ट्स है वो नहीं दिख पा रहा है, उसके कारण वो कोर्सेज इफेक्टिव नहीं है।
ठीक है। तो आप आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेप्ट फ्यू बिजनेस स्कूल, कुछ बिजनेस स्कूल के सिवाय मेजोरिटी स्टिल आर यू नो अनक्लियर, और आपका ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो गया, जैसे एक्सपोजिंग द स्टूडेंट्स टू विजिटिंग डिफरेंट इंडस्ट्रीज हो गया, गेस्ट लेक्चर्स हो गया, डेवलपिंग कॉर्पोरेट कनेक्शंस, ये सब में लैक कर रहे हैं वो। ये कह तो रहे हैं, प्रॉमिस तो कर रहे हैं कि हम करते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में ये होता है वो होता है, एडवर्टाइज कर, पर ये कमी दिख रही है उनमें। ठीक है। नेक्स्ट, if we move on, we find that practical courses are not offered practically and limited to class lectures। अब ये बहुत बार हम लोग भी क्लास में फेस करते हैं कि बहुत फैकल्टीज जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था कुछ कोर्स का, और जिसका यूनिवर्सिटी रहती है द someone who need to examine it, वो एग्जामिन नहीं कर पा रही हैं। they are not examining whether the faculty is effectively taking the class in a practical way or not। जो कोर्सेज जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्लास हो गया, ई कॉमर्स वाला क्लास है, ये सब प्रैक्टिकल क्लासेज है। दिस शुड बी डन ऑनलाइन और ऑन द जॉब या फील्ड के ऊपर होना चाहिए, पर ये क्या होता है, क्लास में लिमिटेड करके कंप्लीट कर दिया जाता है। अब प्लेन चलाने वाले कोर्स, मानो अगर कोई पायलट ट्रेनिंग के लिए जा रहा है, उसको प्लेन चलाना खाली क्लास से नहीं सिखा सकते, उसको बिठाना पड़ता है प्लेन के अंदर, कॉकपिट के अंदर बिठाना पड़ता है, पर ये नहीं हो पा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, इफ यू मूव ऑन, business school have worked on assumptions than reality, and this is the harsh truth, this is the harsh reality। they have moved away from the reality, they have just been assuming something that has worked 20 years 30 years down the line। okay। next, the top results are highlighted to take the entrance of students which in reality are outliers। मतलब क्या बोल रहे हैं, आप किसी 5 लाख वाले पैकेज पर मंथ पैकेज वाला स्टूडेंट को दिखा के, सब स्टूडेंट को मोटिवेट करके, झूठा दिलासा देके अपने स्कूल के अंदर एंटर करा रहे हैं। डायरेक्ट तो नहीं बोल रहे होंगे, पर किसी भी स्पीच के अंदर बुलाएंगे, वो बोलेगा कि हाँ मेरे को तो इंटर्नशिप में 2 लाख रुपए का पर मंथ का पैकेज मिला था, फिर मेरे को 5 लाख रुपए मिल गया। भाई ये सब रियलिटी नहीं है। दिस इज नॉट द रियलिटी। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट नॉट एवरीवन गेट्स 2 लाख का पैकेज इन इंटर्नशिप एंड देन 5 लाख वाला पैकेज इन पर मंथ बेसिस। आपको साल के अंदर 60-70 लाख का पैकेज मिलना बहुत आउटलायर है। दिस इज नॉट द रियलिटी इन मोस्ट ऑफ द बिजनेस स्कूल गाइस, स्पेशली इन टियर 2 सिटीज। ठीक है। आगे मूव करेंगे तो अब कारण क्या है, यहाँ आपका स्टूडेंट्स का टेक्निकल स्किल डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, सॉफ्ट स्किल्स डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, कॉग्निटिव स्किल्स या रीजनिंग स्किल्स जो डेवलप करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं स्कूल्स। ये कमजोरी स्कूल्स की। also graduates themselves are to be blamed to some extent because they are not working towards development, but they are working towards something which is very flashy। बड़े बड़े कंपनी ज्वाइन करना है सबको, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है, जहां बड़ी नाम की कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज, टॉप लेवल कंपनीज ही ज्वाइन करना है। उसको छोटो कंपनी, स्टार्टअप कंपनी जहां ज्यादा सीख सकते हैं वहां ज्वाइन नहीं करना। एंड दे आर देमसेल्फ कंफ्यूज्ड, राइट। नेक्स्ट, इफ यू मूव एमबीए कोर्स क्या चीज के लिए बनाया गया था, ये चीज समझिए। एमबीए इज मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। ये कोर्स जब पहले शुरू में दिया जाता था, ऑलमोस्ट 5-10 इयर्स डाउन द लाइन, तब कोई भी एमबीए ग्रेजुएट कहीं स्कूल से निकलता था, बिजनेस स्कूल से निकलता था, तो उसको कहा जाता कि ही इज ऑलराउंडर। मतलब वो कहीं भी जाके दे कैन वर्क इन मार्केटिंग, दे कैन वर्क इन फाइनेंस, दे वर्क इन एचआर, दे हैव द लीडरशिप स्किल, दे कैन कोच पीपल, they can learn very things very quickly, they can hire people, they can work in financing, budgeting, मतलब उनको सब चीज आता है। they are more like potatoes। now potatoes not in a wrong sense, but they can get into any vegetable। ठीक है। कोई भी चीज के अंदर वो फिट हो सकते हैं बोल के हिसाब से ग्रो किया गया था इस कोर्स को, बट दिस हैज नॉट बीन द रियलिटी राइट नाउ। स्टूडेंट हैव जस्ट बीन अ पार लेवल, टॉप लेवल ग्रेजुएट्स नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है। तो इसमें अगर मूव ऑन करेंगे तो अब आपका बड़ा क्वेश्चन होगा कि भैया आपने ये तो कह दिया कि ये रियलिटी है, हार्श रियलिटी है, न्यूज रिपोर्ट्स दिखा दिए हमने आपको, कुछ रिसर्च रिपोर्ट दिखा दिया गया है, अब मैंने आपको रियलिटी भी बता दी है। सो व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, शुड यू नॉट बी डूइंग एमबीए? क्या ये एमबीए करना वर्थवाइल नहीं है? वेल, दिस इज नॉट अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू रिफर। ओके, मेरा कहने का अर्थ है आप एमबीए करिए, you go for MBA, without a doubt you do MBA, but there are few things you need to check the list। ठीक है। आपको ये अपने तरफ से एफर्ट देना पड़ेगा, अपने तरफ से करना पड़ेगा to be on the top side, the hind side where you are assured to get good jobs, good internships, good placements। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नंबर 1, you need to identify your weakness। आपके क्या क्या वीकनेसेस है, एट पर्सनल लेवल, एट प्रोफेशनल लेवल, करियर लेवल, क्या क्या वीकनेसेस है,
और उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। यू हैव टू मूव योर वे अप, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रोइंग योर प्रोफेशनल स्किल्स एंड डेवलपिंग योरसेल्फ। लाइक आपका इसमें कॉग्निटिव स्किल्स आ गया, आपको छोटी छोटी चीजें जैसे ड्रेसअप हो गया, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ड्रेसअप का तरीका होता है, फॉर्मल ड्रेसअप कैसे किया जाता है, ये सब छोटी छोटी चीजें सीखनी पड़ेगी, ठीक है। अब आपको लग सकता है भैया ड्रेसअप से क्या लेना देना है, देखिए एवरी ओकेजन, एवरी फंक्शन, एवरी प्लेस हैज एन अटायर दैट इज मेंट टू बी वर्न, ठीक है, वो लगाना जरूरी है। अब उस हिसाब से आप जाएंगे तो अच्छे दिखेंगे, आपको पीपल सीरियसली लेंगे। अगर नहीं करेंगे तो probably they will not take you serious, no matter how intelligent, no matter how talented you are। मेरे को एक चीज बताइए, आप कहीं डेट में जा रहे हैं, इफ यू आर नॉट गोइंग विद अ प्रॉपर अटायर, प्रॉपर प्रिपरेशन, द पर्सन हु यू आर गोइंग ऑन द डेट विद will not take you serious, right? So this is same in the corporate world as well, ठीक है। नेक्स्ट आप अगर मूव करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, यू हैव टू फोकस योरसेल्फ ऑन नॉट जस्ट द क्लास ट्रेनिंग बट ऑल्सो ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन कोर्सेज। अब आज के डेट में आप फोटोग्राफी का चीज सीख सकते हैं, वीडियोग्राफी सीख सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, एनिमेशन सीख सकते हैं, ई कॉमर्स सीख सकते हैं, नई नई चीज सीखनी पड़ेगी गाइज। यू शुड नॉट बी स्टैग्नेंट। आपने एमबीए में जो क्लास में सीखना है बस उतना ही लेके अगर आप आगे जाना चाहेंगे तो दैट विल नॉट बी सफिशिएंट, इट इज जस्ट पार, आपको और चीज भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। आगे मूव करेंगे तो ग्रो योर सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स क्या है, आपका स्पीकिंग एबिलिटी, कन्विंसिंग कैपेसिटी, नेगोशिएशन कैपेसिटीज, सेल्स कैपेसिटीज, ये सब ग्रो भी करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज वेरी यूनिक, है ना। ये बहुत आपको स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं किसी भी जॉब इंटरव्यू में, किसी भी जॉब प्लेसमेंट्स में। Involve in extracurricular activities, please enjoy your education when you are planning to go for your MBA or you are in your other curriculum courses, please try to get extra, you know, अपार्ट फ्रॉम जस्ट द कोर्स। जैसे आप कुछ वॉलंटरी एक्टिविटीज में जा सकते हैं, आप केस स्टडीज में जा सकते हैं, आप प्रेजेंटेशंस में जा सकते हैं, लीडरशिप शोकेसिंग स्किल्स में जा सकते हैं। नाउ दिस कैन बी बोथ ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस, ठीक है। मेक स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग, सी नेटवर्क इज नेटवर्थ। मार्केटिंग में ये कहा जाता है कि नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, या नेटवर्क इज इक्वल टू योर नेटवर्थ। आप फाइनेंशियली जब पैसा नहीं कमा रहे हैं या आपको फाइनेंशियली रीच नहीं है तो आप नेटवर्क के थ्रू रीच बन सकते हैं, थ्रू योर नेटवर्क। आप नेटवर्क किससे कर सकते हैं, यू कैन नेटवर्क विद योर जूनियर्स, यू कैन नेटवर्क विद योर सीनियर्स, यू कैन नेटवर्क विद योर एलुमनाई जो आपके कॉलेज में पहले पढ़ते थे, अब जाके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लगे हुए हैं या बिजनेस कर रहे हैं या और जगह डिफरेंट सिनारियोज में काम कर रहे हैं, उनके साथ बिल्डअप कीजिए, वर्क बिल्डअप कीजिए, नेटवर्क बिल्डअप कीजिए, कॉर्पोरेट पीपल के साथ अच्छा रिलेशन रखिए। दिस विल हेल्प यू इन लैंडिंग योर जॉब, ठीक है, प्लेसमेंट में हेल्प करेंगे या आपको वो इनसाइट दे देंगे कि ऐसा ऐसा चीज कीजिए, ठीक है। तो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू हैव वेरी गुड नेटवर्क विद देम। नेक्स्ट, विदाउट अ डाउट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज विच इज कॉन्फिडेंस। अगर आप खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे, अगर आपको विश्वास नहीं लगेगा कि मैं कुछ कर सकता हूं या मैं कुछ कर सकती हूं, तो आई डोंट थिंक द वर्ल्ड विल वैल्यू यू। अगर आप खुद सीरियस नहीं है, अगर आप खुद ये नहीं दिखा पाते कि मैं कुछ प्रूव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आई थिंक द वर्ल्ड विल ऑल्सो नॉट वैल्यू यू, ठीक है। अगर आपको कुछ भी करना है तो यू नीड टू हैव फर्स्ट कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। ठीक है, अगर मिस्टेक करेंगे तो हम सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, विल लर्न, but you need to be confident in yourself, ठीक है। I hope this video will help you and this is my first video in this channel or this is going to be the first video in this channel, both videos आने वाली है। Also you can suggest me on making new videos, कैसे, आप comment में लिखिए आपको क्या चीज जानना है, because I have shown you that I have worked in different places, different corporate world में काम कर चुका हूँ। I am managing director of BNZ Group, मैं अभी एक कंपनी खुद रन कर रहा हूँ। उसके बाद में मैं लेक्चरर हूँ एंटरप्रेन्योरशिप, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सब का लेक्चरर भी हूँ यूनिवर्सिटी में, और मैंने खुद ने भी एमबीए किया है और बीबीए ऑनर्स किया है। तो आई कैन शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स विथ यू इफ यू आर रेडी टू टेक इट फ्रॉम मी, ठीक है। आप मेरे को पूछिए कि सर मेरे को ये चीज चाहिए, भैया मेरे को ये चीज चाहिए, तो उसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना के दूंगा, मैं आपको इंडस्ट्री चेक भी दूंगा, प्लस मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए जिसमें आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर का चीज देखना है तो विदाउट अ डाउट वो भी लिखिएगा कमेंट में, मैं उसके अंदर भी अपना वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। इफ देयर इज एनी सजेशंस, एनीथिंग दैट आई कैन इंप्रूव ऑन, please let me know. Your suggestions, your queries are warmly welcome.